हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ट्राई करते रहते हैं और वही ट्रायल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये सोचकर कि ये चीज़ें आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी, आपका समय बचाएंगी, आपका पैसा भी बचाएंगी। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आती हूँ जहाँ छोटी छोटी होम जो रेमेडीज़ होती हैं या ब्यूटी टिप्स होती हैं या किचन टिप्स होती हैं उनको टेस्ट करते हैं और उनकी कुछ अच्छी बुरी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, या मैं कहूँ आज मैंने ट्राई किया है एक छोटा सा ब्यूटी हैक, या कहिए कि एक छोटी सी, तो आज मैंने ट्राई किया है एक छोटा सा बालों के लिए हैक। और उसमें इस्तेमाल जो हुआ है दो चीज़ों का ही हुआ है। और ये किस लिए किया है, वो इस्तेमाल किया है मैंने बालों से डैंड्रफ को दूर करने के लिए। ऐसे ही मैं होम रेमेडी ढूंढ रही थी कि जल्दी से बालों से जो डैंड्रफ है उसको कैसे दूर किया जाए। तो एक वीडियो सामने आई मेरे, जिसमें बताया गया था कि अगर डिस्प्रिन को आप बालों में लगाएं, डिस्प्रिन, जी हाँ डिस्प्रिन, वही जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर दर्द हो जाता है उसके लिए, वही डिस्प्रिन मैंने बालों में लगाई है। तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, यानी लगाने से पहले बालों को भी आपको दिखाया है, मतलब रिकॉर्ड किया है। और अब धोकर मैं सुखाकर बालों को आ गई हूँ। आगे की बात बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि उसको बनाना कैसे है। मेरे बालों में उस टाइम पर जो डैंड्रफ था वो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, और इस्तेमाल करने के बाद अभी आई हूँ तो वो भी आपको यहीं से दिखा दूंगी कि कितना दिख रहा है। यानी कि चेक करेंगे कि या क्या ये वन वॉश में डैंड्रफ को मिटा पाया है या नहीं। ऐसे ही ट्राई नहीं किया है दोस्तों, कुछ स्टडी की है, यानी कि इंटरनेट ही है हमारा गुरु, जिस पर मैंने कुछ वेबसाइट्स और या कहूँ ब्लॉग्स पढ़े हैं और उनके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा मन बनाया कि इसको ट्राई किया जा सकता है, तो उसी बेसिस पर ट्राई किया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बस देखा और ट्राई कर लिया, आसपास थोड़ी स्टडी की फिर उसको ट्राई किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ चाहिएगी वो डिस्प्रिन है, और डिस्प्रिन मैंने ले रखी है। ये वही डिस्प्रिन है जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है और कहा जाता है कि सिर दर्द जल्दी ठीक कर देती है, तो यही है वो। और यहाँ पर मैं उसके 3 लूँगी, 3 टैबलेट्स, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 से ज़्यादा एक टाइम में नहीं ले सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं 3 ही ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि पूरे बालों में अच्छे से लगाने के लिए 3 टैबलेट शायद ठीक रहेंगी। तो 3 टैबलेट मैंने ले ली हैं। अब इसमें डालूँगी पानी इनको पिघलाने के लिए, और पानी डालते ही ये बहुत जल्दी पिघल जाती हैं, आप भी जानते होंगे अगर आप कभी कभार इनको लेते हैं तो पिघलने का वेट करूँगी। अभी इसके अच्छे से पिघलने के बाद ही इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे। तो दोस्तों ये पिघल गई है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शैम्पू। देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें सारी मिक्स हो गई है, अब पता भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई हमने 3 टैबलेट्स डाली थी। तो शैम्पू मैं यहाँ डाल रही हूँ, जो मैं इस्तेमाल आजकल कर रही हूँ। शैम्पू अक्सर चेंज होते रहते हैं, तो ये मैंने इसमें डाला है। करीब करीब आप लगा लीजिए 2 से 3 चम्मच तो पानी था, और 2 चम्मच तक मैंने उसमें शैम्पू डाला है। थोड़ा पानी और डालूँगी इसको, ताकि ये मेरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो ये इसका सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है। अब इसको बालों में लगाते हैं। लगाने से पहले दोस्तों देख लेते हैं ज़रा डैंड्रफ भी। आप देखिए इसमें कितना दिख रहा है, मैं आपको ज़रा और पास से दिखाऊंगी, इसको बाहर भी चलकर ज़रा देखेंगे। तो डैंड्रफ है, स्कैल्प पे है अच्छा, और मेरी स्कैल्प हल्की ऑयली भी हुई है फ़िलहाल, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। और इसके होने के रीज़न कई होते हैं दोस्तों। सर्दियों में मुझे अक्सर डैंड्रफ हो जाता है। ये देखिए बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर, और मुझे पता लगा मेरे पीछे के बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं, तो फ्यूचर में इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों अब आ गया एप्लीकेशन का टाइम, और डिवाइड करते हुए मैं सारे बालों की जड़ों में इसको लगा लूँगी, लेकिन जड़ों को पहले थोड़ा गीला करेंगे हल्का हल्का। तो गीला करके ही इसको लगाना है, जो कि मैंने देखा था उस हिसाब से। और बात सही भी है, गीला करके लगाने का फ़ायदा ये होता है कि शैम्पू जो है वो इतना वो नहीं करता है, ऊपर से हमने पानी में डाइल्यूट किया है, तो वो उसकी जो मेन वो है वो भी कम हो जाती है, तो हार्श नहीं रहता है बेसिकली शैम्पू।
तो ड्राई बालों में शैम्पू मैं भी नहीं करती हूँ। पहले बालों को गीला करके अच्छे से और फिर शैम्पू लगाया जाता है। और शैम्पू में भी मैं पानी मिलाती हूँ, डायरेक्ट शैम्पू मैं भी कभी नहीं लगाती हूँ, वो ज़्यादा हार्श होता है हमारी स्कैल्प के लिए। तो ये सजेशन तो मैं भी देना चाहूँगी दोस्तों आपको कि जब भी आप लगाएं, आप हमेशा बालों को गीला करके और पानी में शैम्पू को डाइल्यूट करके ही लगाएं, तो उससे हमें नुकसान नहीं होगा, या जो हार्श चीज़ें शैम्पू में होती हैं उसका इफ़ेक्ट कम रहेगा और शैम्पू भी कम लगेगा। तो यहाँ पर ये काम हो गया दोस्तों, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल। अब इसको वॉश करने से पहले 5 मिनट रखेंगे हम, फिर धोएंगे। तो दोस्तों बालों को धो लिया है, अब सुखाएंगे और ड्रायर का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, तो धूप में बैठकर ही बालों को सुखाएंगे। मैं बैठ गई हूँ धूप में और देखते हैं रिज़ल्ट। तो धूप में ही बैठकर अक्सर बाल मेरे सूखते हैं, गर्मियों में तो वैसे ही सूख जाते हैं, सर्दियों में थोड़ी धूप सेक ली जाती है, स्कैल्प पर भी धूप लगती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये बिल्कुल सिंपल था। एक शैम्पू हमने लिया और डिस्प्रिन लिए हैं और 5 मिनट तक उसे बालों पे रखा है। सिंपल था इसीलिए मैंने ट्राई कर लिया। वैसे जल्दी मैं बालों पर ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी स्टडी की है जैसा मैंने आपको बताया, तो वो सेफ़ रहा। सेफ्टी के पर्पज़ से अगर कहूँ, इसमें कुछ ऐसे एसिड और चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती हैं। वही जो एसिड्स हमारे फेस वॉश में होते हैं वो इसके अंदर भी होते हैं। ख़ास तौर पर जो ऑयली स्किन के लिए बनाए जाते हैं वो वाले जो फेस वॉश होते हैं उनमें भी वो एसिड्स मिलते हैं। जो जैसा वेबसाइट पे बताया गया था वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है हमारी स्कैल्प को, और या कहे स्किन के लिए वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो उसमें ये भी लिखा था कि उसको हम एक्ने वाली स्किन पर और एक्ने पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी डिस्प्रिन को मेल्ट करके पिघला के एक्ने पर कहीं है तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। उसको फ्यूचर में ट्राई करेंगे, लेकिन अभी जो ट्राई किया है उसके रिज़ल्ट ज़रा देख लेते हैं। अगर बात करूं दोस्तों कि क्या उसको लगाने के बाद कुछ मुझे फ़ील हुआ, तो ऐसा सच मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, ना कोई खारिश हुई, ना कोई जलन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और बात करें अब रिज़ल्ट की, तो चलिए रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ से तो शायद आपको नहीं नज़र आएंगे दोस्तों रिज़ल्ट, चलिए बाहर देखेंगे ज़रा रिज़ल्ट को। बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर ले जाकर। तो चलिए पहले बाहर चलते हैं ज़रा और करीब से देखेंगे। यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रही, यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कैल्प बिल्कुल ही चमक गई है। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर और देखिए यहाँ से हमने लगाना शुरू किया था, यानी अक्सर मैं इस तरीके से अपने हेयर जो हैं वो डिवाइड करती हूँ साइड से। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी नहीं है क्योंकि वॉश यहाँ से हो जाता है डैंड्रफ। तो ज़रा अंदर से अगर देखें तो ये देखिए अंदर ऊपर का जो होता है, यानी जो बालों में उस टाइम था वो निकल गया, लेकिन जो स्कैल्प पे है वो एज इट इज़ है, बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। देखिए जब हल्का सा हाथ ऐसे रब करते हैं तो नीचे से परत उठ रही है, तो अभी ये नहीं निकला है और थोड़ा फ़र्क हो सकता है, 20% तक फ़र्क इसमें थोड़ा पड़ा हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जिस दावे से वो वीडियो देखा था वो दावा तो नहीं यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि 1 वॉश में डैंड्रफ को आप ख़त्म कर सकते हैं डिस्प्रिन के साथ। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि डैंड्रफ तो कम्प्लीटली तो कह नहीं सकते कि गया है, तो 1 वॉश में तो कुछ खास फ़र्क नहीं नज़र आया है। अगर इसको मुझे लगता है 2 बार ट्राई 3 बार ट्राई किया जाए तो हो सकता है कुछ फ़र्क नज़र आए, लेकिन उसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आपको डैंड्रफ जो है अचानक से हुआ है तो मुझे लगता है वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको होता रहता है, कोई प्रॉब्लम आपको है स्किन से रिलेटेड, तो अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखकर कुछ ट्राई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देर ना हो जाए। मुझे नॉर्मली डैंड्रफ हो जाता है, उसके लिए मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, दवाई लेती हूँ, यानी कि दवाई लगाने के लिए लेती हूँ। इस बार स्किप हो गई तो सोचा क्यों ना कुछ होम रेमेडी या कुछ ऐसा ट्राई किया जाए, शायद उससे अच्छा फ़र्क पड़ जाए, ज़्यादा लगातार दवाइयाँ ना लगानी पड़े। तो वैसे ज़्यादातर तो कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ, फिर भी ये चीज़ें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी बढ़ा देती हैं कि क्यों ना एक ट्रायल किया जाए। तो वो ट्रायल मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, वो ट्राई मैंने किया था।
तो इससे हो सकता है कि आपको भी कुछ न कुछ सीख मिली हो या आपका समय बचा हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप में से भी किसी ने ये चीज़ ट्राई की थी तो आप भी शेयर करिएगा, क्या पता आपको बेनिफिट हुआ हो। छोटे बालों में शायद बेनिफिट हो भी जाए, या आपको किस कंडीशन में इसका बेनिफिट मिला है वो भी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बेनिफिशियल भी रही होगी। तो अगर हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच सके ऐसी चीज़ों को ट्राई करने से। उनका समय और पैसे दोनों खराब ना हो, इसीलिए उम्मीद करती हूँ आप फिर से चैनल पर होंगे किसी नई वीडियो के सामने। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूबसूरत आप अपने आप लगेंगे। बाय बाय।